नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवान अंकित रमन जी के आवास पर। आप हमारे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ एक नहीं दो दो बहादुर विधायक और इनको सम्मानित कर रहे हैं। और एक राजद नेत्री मंजू यादव जी जो हमेशा लोगों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करते रहते हैं। अब हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे जो औरंगाबाद के सदर विधायक है आनंद शंकर जी, जिन्होंने दूसरी बार जीत का परचम लहराया और अच्छा लोकप्रियता हासिल किया है उनसे। विधायक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंकित रमन जी के सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो औरंगाबाद के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे यहाँ का युवा, हम लोगों का चहेता अंकित जाकर नेशनल लेवल पे मेडल जीत कर आया है। ये औरंगाबाद वासियों के लिए गौरवान्वित पल है और यह एक संदेश भी देने का काम किया है अंकित ने यहाँ के युवाओं को, बच्चों को, कि आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी ये हासिल हो सकता है। मैं अंकित को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों की जहां भी आवश्यकता अंकित को महसूस हो वहां हम लोगों को याद करें। हम लोग अंकित के साथ खड़े रहेंगे। इनके बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये जीवन में खूब आगे बढ़ें और बहुत सारे ऐसे मेडल लाकर औरंगाबाद वासियों को गौरवान्वित होने का क्षण दें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। विधायक जी, आपसे मेरा एक सवाल और होगा। जैसा कि पहलवानों का कहना है कि जिस तरह के हम लोग औरंगाबाद में सुविधा चाहिए पहलवानों को प्रैक्टिस करने के लिए, उस तरह का सुविधा नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही बात है कि यहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खेल विभाग की ही स्थिति बुरी है इस सरकार में। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन इसके लिए अगर ये लोग पता करें, अगर हम लोगों के फंड से अगर कुछ इन लोगों को मदद मिल पाएगी तो हम लोग वो इन लोगों को मुहैया कराने का काम करेंगे। अगर ऐच्छिक निधि से अगर मान लीजिए ऐसा कुछ व्यवस्था हो, ये लोग पता कर सकते हैं, चूँकि उदय भी यहाँ पर हैं और इनके मेंटर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो पता करें अगर ऐसा है, और नहीं तो फिर हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि अगर हमारे यहाँ से लड़के जीत कर आ रहे हैं मेडल, तो उनको प्रोत्साहित करना सरकार का काम है और वैसे युवाओं को प्रोत्साहित करना सरकार का काम है जो कहीं न कहीं पहलवानी में या और अदर गेम्स में रुचि रखते हैं। तो ये सरकार का काम है, हम लोग सरकार को निद्रा से जगाने का काम करें। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का साधन व्यवस्था चाहिए औरंगाबाद में खिलाड़ियों को, उस तरह का नहीं है। उसके बावजूद भी और नेशनल स्तर पे औरंगाबाद जिला के खिलाड़ी तीसरा स्थान, दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और जिला प्रशासन से व्यवस्था को लेकर क्या मांग करना चाहेंगे और सरकार से? देखिए, पहले तो है कि मैं इस नौजवान को दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये मेडल लेकर आया है और पूरे इस जिले का ही नहीं, पूरे स्टेट में ये अपना नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों का भी फर्ज बन जाता है एज अ प्रतिनिधि कि हम लोग इन लोगों को प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ाने का काम करें। ये बड़ा सुखद अनुभव है क्योंकि हर क्षेत्र में, हर स्पोर्ट्स में लड़के निकल रहे हैं। पहलवानी में निकल रहे हैं, क्रिकेट में निकल रहे हैं, सब तरफ देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निकल रहे हैं, सभी नौजवान लड़के निकल रहे हैं। अब जहाँ तक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्पोर्ट्स के प्रति, तो ये अब जान के आपको ताज्जुब होगा कि 17 महीने के सरकार में हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, उनका 2 डिसीजन हम लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि वो स्वयं भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। वो स्वयं क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और हम लोग ने बोला उनको तो वो इस चीज़ को समझे कि रूरल एरिया में जो स्पोर्ट्स को जिस तरीके से अपलिफ्ट करना चाहिए, वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि स्पोर्ट्स विभाग को ही अलग किया, खेल विभाग को। ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। आज हम इसको केवल मेडल का ही बधाई नहीं देते हैं, इसको आने वाले समय में नौकरी भी, क्योंकि देखिए केवल खेलते रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ रोजगार का भी आवश्यकता पड़ता है स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि अपना इन लोगों का डाइट है, प्लान है, ट्रेनिंग है, उसमें खर्च होता है। तो कम से कम सरकार एक सहायता के लिए हम धन्यवाद देंगे तेजस्वी जी को कि दोनों चीज़ें उन्होंने जो कहा उसको किया है। और हम देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो इलाका है, खास करके औरंगाबाद में, लड़कों का रुचि
स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी आनंद जी, हम लोग जब भी जाते हैं तो हर संडे को हम लोगों का स्पोर्ट्स का ही रहता है। यहाँ क्रिकेट मैच है तो वहाँ पे वॉलीबॉल मैच है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते रहते हैं कि किस लड़के में क्या पोटेंशियल है। हम लोग से जो मदद बन पड़ेगा हम लोग कराएंगे। अभी हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत अभाव था। हमने इस बार 3 स्टेडियम, 2 राज्य सरकार से, 1 एनटीपीसी से हम लोगों ने कराया है। अब हम लोगों का भी इच्छा है कि अगर पहलवानों के लिए अगर यहाँ पे बढ़िया बढ़िया ये लोग को टफ मिले, बढ़िया ये लोगों को ग्राउंड मिल जाए तो ये लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। अंकित को तो हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और इन लोगों के साथ में हम लोगों का भी नाम रोशन होगा। हम लोग भी कहेंगे कि हम लोग उस जगह के विधायक हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे नौजवान लड़के हैं जो मेडल ला रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे पहलवान अंकित जी से। अंकित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको आज के दौर में लोग शिक्षा ग्रहण करके नौकरी में जाना चाहते हैं, आपने पहलवानी क्यों चुना और प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, पहलवानी तो हमारी परंपरा खेल है जो कि स्टार्टिंग से हमारे पूर्वजों लोग करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में तो सारे लोग हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वजों का मान है, शान है पहलवानी, जो विगत वर्षों से चली आ रही है। तो मैं पूर्वजों के मान सम्मान के लिए कुश्ती में आया और अपना योगदान दिया और जगह जगह पे मैंने जाकर उपलब्धियां हासिल की। हमारे पास हमारे जो यहाँ कुश्ती संघ के सेक्रेटरी हैं उदय भैया, और ये भी हमारे कोच हैं, और कन्हा चाहा, ये हमारे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं कि नहीं तो हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। आज आपका मेरे गांव में या पहलवान जी के गांव में आगमन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन्होंने साधन के अभाव में भी और नेशनल स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया, उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा जो औरंगाबाद जिला है, अनिकेत जी जो है वो रोशन करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने सभी खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया कि आप मेडल लाओ, नौकरी पाओ, कि काफ़ी जो है प्रतिभावान खिलाड़ियों में एक उत्साह और जागरूकता जागा है, जिसका जीता उदाहरण है कि आज हमारे इतना मतलब औरंगाबाद में कोई सुविधा नहीं होने की वजह के बावजूद भी इन्होंने नेशनल लेवल पे 3रे स्थान पर आया है। तो हम सभी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आने वाले में उज्जवल भविष्य भी देख रहे हैं कि अगर इनको मतलब जितना व्यवस्थाएं मतलब मिलनी चाहिए, अगर वो मिलता है तो औरंगाबाद में काफ़ी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो औरंगाबाद को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। और ये पूरे क्षेत्र में हम सभी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे कुश्ती संघ के सेक्रेटरी कान्हा सर से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पहलवानों को कान क्यों तोड़ा जाता है, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, कुश्ती जैसे अब क्रिकेट के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि क्रिकेट पहले 5 दिन का होता था टेस्ट, फिर उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने लगा तो इसको वनडे किया गया, फिर 2020 अब किया गया। अब विचार हो रहा है कि नहीं, उसमें भी ज़्यादा समय है, कल के दिन 10-10 ओवर का भी होगा। तो क्रिकेट में पहले पहलवान घी खाते थे, डंड बैठ की 5-5 हज़ार मारते थे। जो गामा पहलवान आपको जो विश्व विजेता हुए, कुश्ती गरीब का लड़का ही पहलवान बनता है, फुटबॉल गरीब का ही लड़का पहलवान बनता है, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तीरंदाजी हो गया, इसमें बड़े बड़े घर के लोग आते हैं। कुश्ती एक ऐसा गेम है कि इसमें इवेंट को जरूरत नहीं है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट का जरूरी होगा, बॉल के जरूरी होगा, पैड के जरूरी होगा। कुश्ती तो है कि जहां मन तहां लड़ जाइएगा। अगर 2 आदमी में वाद विवाद हुआ तो कहता है कि ये लो, तो यही है कुश्ती, इसी को कुश्ती कहते हैं। तो कुश्ती में पहलवान लड़ते थे तो पहलवान जैसे हाथ मिलाए लड़े तो पहला पहलवान को रहता था कि अगला को नर्वस कैसे करना है। जैसे क्रिकेट में बाउंसर डाला जाता है तो इसमें हाथ में मिलाने के धाए से आदमी कान पर मारता था, कान पर मारने में आदमी के झंझना जाता था कान, तो उसमें आदमी डिस्टर्ब होता था, तो अगला पहलवान को मौका मिलता था, वो दाव मार के पटक देता था। तो नीचे ले गया, नीचे जाके सवारी कस दिया, कान पर मारा कि चित हो जाओ, तो उसी में कान रगड़ा के मिट्टी से टूट जाता था। लेकिन अब कुश्ती का पद्धति बदल गया। पहले घी भी खाते थे लोग, इसलिए कि जितना हैवी पहलवान बनेंगे। पहले कुश्ती 84 मिनट तक चलता था,
समझे। एक गांव की कहानी आपको हम बोल रहे हैं कि एक बढ़िया एक गांव है आपको बेगूसराय में, वहां पर बड़े पहलवान झारखंडे राय और रामबालक पहलवान में कुश्ती हो गया। 84 मिनट तक कुश्ती चला, फैसला नहीं हो रहा था कि पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। तो फिर वहां गांव वाला पेट्रोमैक्स ले आया कि जब तक फाइनल नहीं होगा ना तब तक कुश्ती को हम लोग पेट्रोमैक्स चारों तरफ से भर दिया। सब जूनियर पहलवान सोचा कि आज गुरुजी के तो इज्जत खतरा में पड़ गया, गुरुजी पटका जाएंगे, हाला हो जाएगा। तो दूगो पहलवान अपने में मारपीट स्टार्ट कर दिया, हाला हुआ, कह रहे बंद करो, पहलवान लोग लड़ गया, तब वो दोनों पहलवान की इज्जत बचा। लेकिन उसी चीज को अब देखते हुए सरकार का सिस्टम बदल गया जो स्पोर्ट्स का, कि इतना देर तक कौन आदमी देखेगा, अब इतने के पास समय नहीं है। तो कुश्ती अब 6 मिनट का हो गया है, 3-3 मिनट का कुश्ती होता है, बीच में 30 सेकंड रेस्ट का होता है। तोड़ा जाता है। मेरा सवाल है तो वही कान जैसे आपका कान पर जैसे पहलवान लड़ा, हाथ मिलाते के साथ ऐसे मारेगा तो आपका तो कान तो 2-3 बार लगेगा तो अपने आप फूल जाएगा, धीरे धीरे टूट जाएगा। तो वही उसी से लड़ने का स्टाइल है, हाथ मिलाते के साथ ऐसे मारता है कान पर, कान आपको झंझनाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, हम मार देंगे दाव तब तक, इसलिए कान तोड़ा जाता था। तो अब सिस्टम बदल गया है और सब चीज धीरे धीरे अच्छा हो गया है। और हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं हमारा क्षेत्र, हमारा शहर का विधायक हैं आनंद शंकर जी, डब्लू बाबू। तो हम लोग का घर का परिवार भी, हम लोग जब बचपन में सुनते थे, मथुरा चाचा के सुनते थे, इनके पिताजी जमुना चाचा के सुनते थे। तो आज बहुत खुशी है कि आज इन लोग दोनों नवयुवक। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हुए, नीतीश जी तो हमारे बहुत दिन से थे, लेकिन अभी खेल को एक अलग कला और संस्कृति खेल विभाग से अलग करके इन लोग खेल विभाग बना है। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें खेल का ही सिर्फ सोचा जाएगा, पहले 2 करोड़ अब 400 करोड़ बजट कर दिया गया है खेल का। ये तेजस्वी जी का हुए। आपका झारखंड में देखिए हमारे युवा मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, महिला एशिया कप करवाए जिसमें कि हमारा भारत जीता, फिर ओलंपिक क्वालिफाई का भी करा। तो नया जो युवक आ रहे हैं आजकल नेता क्षेत्र में, जो जैसे हमारे नया में है हमारे आनंद शंकर जी है, डब्लू बाबू हैं, तो नया लोग का नया सोच रहता है। और हम लोग को भी खुशी हो रहा है कि नया लोग आ रहे हैं, हर चीज में हर खेल में विकास इन लोग कर रहे हैं। चाहे कहीं भी जाना है तो अब ज्यादा सोच नहीं रहे हैं कि चलिए लड़का को सम्मानित। तो आज कितना हम लोग गर्वान्वित हो रहे हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं, कुश्ती में पहलवान तैयार करते हैं। बहुत लोग प्रशासन को देखिए, डीएम साहब को इसमें पहले इनको सम्मानित करना चाहिए, लेकिन डीएम साहब को फुर्सत कहाँ है। वो तो कहेंगे कि हमको इन्हें झंझट है, ये है वो है वो है। लेकिन आज बहुत खुशी है, इन लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपना कीमती समय दिए। धन्यवाद हम यही कहेंगे। आज लास्ट सवाल आपसे मेरा और होगा, जो जनप्रतिनिधि लोग पे सवाल लोग उठाते हैं, और आज यहाँ सामने 2-2 जनप्रतिनिधि मौजूद भी हैं, कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा भाषण दिया जाता है कि एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, और जब बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं तो उन लोग के लिए बधाई देने के लिए भी समय नहीं मिलता है। वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही ना हम कहना चाहते हैं कि युवा प्रतिनिधि जो आजकल जीत कर आ रहे हैं, हमारे आनंद शंकर जी हैं, बहुत ही अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनके गांव में हम गए थे, क्रिकेट का मैच हो रहा था, फर्स्ट क्लास के भोजन भी था। हमको आज याद आ रहा है कि उस दिन भोजन भी था, हम लोग फर्स्ट क्लास। कुछ लोग भोजन की दृष्टि भी चलते हैं कि चलिए फर्स्ट क्लास भोजन का भी व्यवस्था है, भोजन भी करेंगे और मैच भी देखेंगे। तो आज नया सब लोग आ रहे हैं, हमारे विधायक जी जो दोनों युवा है, तो युवा है तो उन लोग को युवा सोच रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं, अभी बीच में हम लोग स्टेडियम के लिए हुआ कि नहीं, स्टेडियम में यहाँ पर अथी बनेगा, डीओ ऑफिस बनेगा। हम लोग डीएम साहब पास भी गए, हम लोग देखे पेपर में कि सभी विधायक लोग सपोर्ट किए, सांसद से लेकर सभी विधायक को सपोर्ट किए कि नहीं यहाँ क्यों बनेगा, जब ये बच्चा लोग का खेलने का ही जगह है। फिर पेपर में देखे कि बभंडी, तो इन लोग न रहते हुए भी तो एक नजर खिलाड़ी पर रहता है ना कि नहीं भाई खिलाड़ी लोग। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है जो लोग नहीं सम्मानित करते हैं, नहीं उत्साह बढ़ाते हैं, नहीं बधाई देते हैं, वो अपने फेसबुक पोस्ट तक नहीं करते हैं, वैसे लोगों के लिए लोग तो ही गए। अब हम खेल कूद एक ऐसा चीज है कि इसमें लोग विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। हम इस विषय पर नहीं कहेंगे, खिलाड़ी के बारे में कहिएगा हम बोलेंगे, समझे, हम इस चीज पर नहीं बोलेंगे। हम लोग तो आपको बता दें कि अंकित रमन जी थे, जिन्होंने नेशनल लेवल पे कुश्ती दंगल में 3रा स्थान प्राप्त किया है, और आज इस गांव के ग्रामीण काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि इन्हें सम्मानित करने के लिए एक नहीं 2-2 विधायक यहाँ मौजूद हैं। और जो जनप्रतिनिधि स्टेज से भाषण देते हैं कि आप लोग बच्चे को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए, एक सब्जी कम खाइए, उन लोगों के इन लोगों से सीख लेने की जरूरत है कि नबीनगर के विधायक होकर औरंगाबाद में आ गए, औरंगाबाद सदर के विधायक आ गए, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन लोगों की इन लोगों से सीख लेने की जरूरत है। ऐसे खबरों के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।